हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप जो आपका क्वेश्चन है यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को देखे थे और उसमें हम लोग देखे थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न और जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न था उसको। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो कौन कौन सा है और आपका कितने नंबर का आने वाला है, ठीक है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में जो है आपका वो ग्रुप बी जो आएगा वो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। तो आप लोग यहाँ से लेक्चर को पूरा कंप्लीटली देखिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बताएं कि जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें आपका ग्रुप बी में आपका देखिए कौन कौन सा प्रश्न आ रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं ग्रुप बी। आप लोग क्या कीजिए कि सबसे पहले एक कॉपी और एक पेन जो है वो अपने पास ले लीजिए और लेकर अपने पास बैठिए, क्योंकि यहाँ पे हम सारे प्रश्न को लिखाएंगे नहीं दोस्तों, आपको जो है से हम बोल कर रिटर्न करवा देते हैं। आप अपने से लिख लीजिए और उसको जो है खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर वो आप नहीं बना पाते हैं तो फिर आप कमेंट में कीजिए कि आप उसका आंसर भी दीजिए, तो आपका जो है वो आंसर भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए पीछे जो हम लेक्चर करवाए हैं उसका जो है आंसर आज जो है वो टेलीग्राम जो आपका SLD एजुकेशनल अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पे हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप वहां से आप लोग उसका उत्तर भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज आपका जो ग्रुप बी है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है और आपको दीर्घ उत्तरीय में कौन कौन सा प्रश्न लिखना है। सबसे पहले आप लोग कॉपी और पेन को ले लिए होंगे अब तक, हमें ऐसा उम्मीद है। आप लोग जो है वहां पे सबसे पहले लिखिए ग्रुप बी, ठीक है, ग्रुप बी। और ये जो होगा वो 15 नंबर का प्रश्न आएगा सभी, ठीक है। और यहां पे जो है ग्रुप बी में आपको लिखना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन, हिंदी में बोले तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये पेपर है आपका दोस्तों SEC1 स्किल एनहेंसमेंट 1, ठीक है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स 1। और आपका ये जो है पेपर का नाम जो है आपका वो है उद्यमिता। उद्यमिता हिंदी में बोले तो उद्यमिता और इंग्लिश में बोले तो एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब देखिए आपका इसमें प्रश्न कौन कौन सा है ग्रुप बी में, है ना। देखिए आप लोग और जो है वो लिखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है विपणन मिश्रण को परिभाषित कीजिए। विपणन मिश्रण को परिभाषित कीजिए तथा छोटे व्यवसायों के लिए इसके क्या महत्व है, व्याख्या कीजिए। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, विपणन मिश्रण को परिभाषित कीजिए तथा छोटे व्यवसायों के लिए इसका क्या महत्व है, व्याख्या कीजिए। उसके बाद सेकेंड नंबर जो आपका प्रश्न है वो है एकल स्वामित्व और साझेदारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। एकल स्वामित्व और साझेदारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेटेंट को परिभाषित कीजिए। पेटेंट को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व को समझाइए। पेटेंट को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व को समझाइए। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि पेटेंट क्या है, ठीक है ना। और अभी आपको पूछ रहा है कि पेटेंट को परिभाषित कीजिए, यानी कि जो पेटेंट का डिफिनेशन है उसको आपको लिखना है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है उसको आपको दर्शाना है। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित कानून की व्याख्या करें। ये लॉन्ग टाइप का आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग इसे जरूर से बना लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा।
आपका जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उस क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये उम्मीद है हमें, ठीक है ना। आप लोग विश्वास कीजिए। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित कानून की व्याख्या कीजिए। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित कानून के व्याख्या करें या फिर कीजिए। सहकारिता को परिभाषित कीजिए, सहकारिता को परिभाषित कीजिए तथा गुण दोषों की व्याख्या कीजिए। इसका क्या गुण है और क्या अवगुण है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग दोष। तो उसके बारे में व्याख्या करने के लिए बोल रहा है, ठीक। ये हुआ आपका प्रश्न जो है वो टोटल आपका हो गया 5, ठीक है, 5। उसके बाद अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका आगे का प्रश्न है, संस्थागत वित्त और पट वित्त में अंतर स्पष्ट कीजिए। नवाचार को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। नवाचार को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। विभिन्न प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकारों की व्याख्या कीजिए। अभी हम लिखा है उसमें जो है आपको बौद्धिक संपदा से जुड़े हुए जो आपका कानून है उसके बारे में आपको व्याख्या करना है, और यहाँ पे बोला है कि बौद्धिक संपदा के जो अधिकार है उसके बारे में व्याख्या कीजिए, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस में जो आप लिखे हैं प्रश्न, ठीक है, बौद्धिक संपदा के अधिकारों से संबंधित कानून की व्याख्या कीजिए। जो भारत में बौद्धिक संपदा है उसके जो कानून है उससे जुड़े हुए संबंधित जो कानून है उसके बारे में व्याख्या, और यहाँ पे बोला है कि अधिकार के बारे में व्याख्या कीजिए। एकल स्वामित्व को परिभाषित कीजिए। एकल स्वामित्व को परिभाषित कीजिए। एकल स्वामित्व को परिभाषित कीजिए। सिंगल जो आपका ओनरशिप होता है उसके बारे में आपको लिखना है। इसके गुण दोष की व्याख्या करें, इसी में आपको लिखना है, ठीक है ना। एकल स्वामित्व को परिभाषित कीजिए और इसके गुण दोष को परिभाषित कीजिए। एकल स्वामित्व को परिभाषित कीजिए और इसके गुण दोष की व्याख्या करें, ठीक है, इसी में है। छोटे व्यवसायों की लाभ और हानियों की व्याख्या कीजिए। छोटे व्यवसायों की लाभ और हानियों की जो है वो व्याख्या करना है। उसके बाद है दोस्तों उद्यमिता और उद्यमी में क्या अंतर है। उद्यमिता और उद्यमी में क्या अंतर है। एक अच्छे उद्यमी की विशेषताओं की व्याख्या करें। दोनों प्रश्न एक ही में है, ठीक है ना। उद्यमिता और उद्यमी में क्या अंतर है, इसी के साथ लिखना है आपको। एक अच्छे उद्यमी की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ पे उद्यमी पूछा है कि एक उद्यमी के जो है अच्छे गुण का जो है विशेषताओं का व्याख्या करने के लिए बोला है। यहीं पे आपको पूछ सकता है कि एक उद्यमिता के अच्छे गुण की व्याख्या कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको ट्विस्ट कर सकता है, तो आप लोग दोनों का देख लीजिएगा। एक उद्यमिता और उद्यमी दोनों का जो है, उद्यमिता और उद्यमी में अंतर को देख लीजिएगा, और साथ ही साथ जो है दोनों का उद्यमिता और उद्यमी का जो एक अच्छे गुण का जो विशेषता होता है उसके बारे में भी देख लीजिएगा। यहाँ पे उद्यमी के बारे में आपको बोला जा रहा है, तो उद्यमी की विशेषता के बारे में आपको लिखना है कि एक अच्छे उद्यमी की क्या विशेषता होती है, उसके बारे में व्याख्या कीजिए। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे आगे का प्रश्न क्या है। साझेदारी और संयुक्त स्टॉक कंपनी में क्या अंतर है। साझेदारी और संयुक्त स्टॉक कंपनी में क्या अंतर है। समता वित्त के स्रोत की व्याख्या कीजिए। समता वित्त के स्रोतों का जो है वो व्याख्या कीजिए, और इसी के साथ आपको लिखना है व्यापार चिन्ह क्या होता है। इसी में समता वित्त के स्रोतों की व्याख्या कीजिए, व्यापार चिन्ह क्या होता है, लघु व्यवसाय में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। जो व्यापार चिन्ह होता है उसका लघु व्यवसाय में क्या महत्व है उसको आपको जो है एक्सप्लेन करना है। उद्यम पूंजी की व्याख्या कीजिए, इसके महत्व की व्याख्या करें। उद्यम पूंजी की व्याख्या करें और इसके महत्व की व्याख्या करें। उद्यम पूंजी क्या है।
उद्यम पूंजी क्या है इसके बारे में आपको व्याख्या करना है और साथ ही साथ इसके जो महत्व है, उद्यम का महत्व जो है उसके बारे में आपको व्याख्या करना है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखें दोस्तों। ये सारे प्रश्न जो है वो खुद में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब लोग जो है दोस्तों उस सारे प्रश्न को अपने से बनाने का प्रयास जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो एक्सटर्नल एग्जाम है उसमें ये सारे प्रश्न जो है वो जरूर आएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही कुछ संभव है। तो आप लोग जो है वो जरूर से हमें सहयोग करें। धन्यवाद।